जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ बातें बताने आई हूँ। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे ऑडियो, वीडियो बोलकर, लिखकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप मुझे अपना अनुभव भेज सकते हैं। अब मैं हमेशा साई लीला शेयर करती हूँ और करने कहती हूँ, क्योंकि शायद इससे सुंदर हम किसी वे में डिवोशन करना और किसी और को मोटिवेट करना इससे बेटर वे में हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी सेवा है। जब आप एफर्ट्स लेते हो, आप लिखते हो, आप बोलते हो, अपना टाइम लगाते हो, अपनी एनर्जी लगाते हो, ये भी बाबा देख रहे हैं। और अगर इससे सबके मन में साई भक्ति जाग रही है तो यकीनन बहुत बड़ी सेवा है ये। और इसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप आगे आएँ, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। अब इसके साथ मैं अब अपनी कुछ लीलाएं जो बाबा ने मेरे साथ करी हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं पहले बताती हूँ कि मैं कोई मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं। हर एक एक्सपीरियंस मेटेरियलिस्टिक हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें बस मन की भाव हैं तो वो भी है यहाँ पर। तो होता है ऐसा है ना कि अभी मेरे एक तो जब से जनवरी शुरू हुई है ना, मेरे बहुत हेक्टिक डेज़ गए हैं। अभी तक मतलब जनवरी ख़त्म होने को आई है बट अभी तक सिर्फ 3 या 4 ऐसा दिन रहा होगा, नॉट इवन संडेज़, ठीक है? बस 2 या 3 दिन ऐसे रहे होंगे जब थोड़ा ईज़ी था सब कुछ। नहीं तो मुझे कभी-कभी खुद ही एहसास नहीं होता कि कैसे दिन निकल गए। तो जनवरी हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेक्टिक एट द सेम टाइम। बहुत बहुत ब्लेसिंग थी। हर दिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। अब वो अलग बात है कि वो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने सब्जेक्ट मैटर की सीखी हैं तो वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी शायद मैंने ये चीज़ साई संदेश में भी कुछ तो शायद बोला था इससे रिलेटेड या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक दिन एक अनुभव सुन रही थी, ठीक है? ये अनुभव था वृंदावन का। और वहाँ पर क्या हुआ था ना कि एक पंडित जी थे। मतलब उनको ना एक विशेष कम्युनिटी के कोई तो थे जो दिन रात सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति ही करते हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो नाम, क्योंकि उम, वो मैं रोज़ नहीं सुन पाते हैं ना हम लोग वैसे नाम। कुछ बहुत सुंदर नाम है, वैष्णव जन कहते हैं कि क्या मुझे नहीं पता। तो वो ना सिर्फ कृष्ण जी के पाठ करना, उनकी भक्ति करना और उसी में अपना लाइफ डिवोट करते हैं। तो एक दिन वैसे ही पंडित जी आए थे और वो ना अंदर मंदिर जाने वाले थे। अब उनको लोग वहाँ पहचानते थे तो हर कोई प्रणाम करता था क्योंकि उनका बहुत सम्मान होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी प्रोफेशन और सब कुछ छोड़ के केवल पाठ करते हैं, केवल पूजा में लगे रहते हैं। और ऐसे में इनकी इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत अच्छी तो नहीं होती, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस कृष्ण जी गुज़ारा करते हैं और ये लोग सोसाइटी की बेनिफिट के लिए अपना सब त्याग कर केवल भक्ति करते हैं और कोई कष्ट में है तो उसके लिए फिर प्रार्थना वगैरह करते हैं। तो ये एक सच्ची घटना है जो मैं बता रही हूँ। तो क्या हुआ, एक दिन वो जब जा रहे थे दर्शन करने, उनका नियम होता है कि दिन भर में एक बार वो बांके बिहारी मंदिर या कोई भी वहाँ के जो भी टेम्पल है उसमें जाकर वो दर्शन करके आते हैं। तो वो जाने ही वाले थे, तभी एक बहुत प्यारा नन्हा सा बच्चा बाहर निकल कर आया, एकदम दौड़ते फुदकते हुए, और उसने कहा मुझको गोलगप्पा खाना हो, कुछ तो ऐसे, मतलब मुझे गोलगप्पा खाना है ऐसे करके। और उनकी गोदी में वो चढ़ा लिए, गोदी ले ली। वो बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा, घुंघरेले बाल थे उसके और खूब सुंदर सा प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा था। अब इनके पास तो एक पैसा नहीं, तो गोलगप्पे वाले इन्होंने कहा कि लाला मैं कल खिला दूंगा, आज छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी खाना है, रोने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर।
तो गोलगप्पे वाले ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, आप तो रोज ही आते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप कौन सा भाग जाओगे, तो आप आज खिलवा दो और कल आप मुझे पैसे दे जाना। तो क्योंकि ये गलती से जेब में एक पैसे भी नहीं रखे थे, जल्दी में थे, पाठ करना था तो जल्दी से बस एक दर्शन करके और फिर वापस जाके पाठ जारी रखने वाले थे। तो इनकी गोदी में चढ़े चढ़े वो नन्हा बालक ने वो गोलगप्पा खा लिया और खाने के बाद इनकी गोदी से उतर के और जाने लगे। एंड जब वो रिटर्न होने लगे ना, तो उन्होंने एक झलक में तुरंत दिखा दिया कि वो साक्षात बांके बिहारी थे। ठीक है, तो ये अनुभव ना मेरे दिल को छू लिया। और अगर आप कृष्ण जी की उन वहाँ जाकर अगर आप सुनेंगे, ऐसे कितने सारे अनुभव हैं, कितने अनुभव तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे सुनने को, पर यूट्यूब से कहीं ज़्यादा अनुभव वहाँ उन गलियों में है। जब आप लोगों से सुनेंगे कि कृष्ण जी ने क्या क्या किया था, तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, एकदम हैरानी में। तो ये जो अनुभव मैंने सुना ना, उस दिन से मतलब ये अनुभव सुने 1.5-2 साल के ऊपर हो चुका है। ठीक है, 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, बट इसको सुनने के बाद हर दिन मैंने ये सोचा कि वो नन्हा बालक कैसा दिखता होगा। और हमेशा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, तो मेरा ऐसा ना कि मुझे शुरू से बच्चे लोग बहुत पसंद है। मुझे छोटे बच्चे के साथ खेलना बहुत पसंद आता है। मुझे बहुत मतलब आई लव छोटे छोटे बच्चे। तो इसके वजह से ना मुझे ऐसा लगा कि वो कैसे दिखते होंगे, और मैंने इस चीज़ की कल्पना बहुत लंबे समय से हमेशा टाइम टू टाइम मैंने की है। और अगर मैं आपको लड्डू गोपाल जी के बारे में बता दूँ, जगन्नाथ जी के बारे में बता दूँ, राधा रमन जी के बारे में बताऊँ, तो बाबा की कृपा से बाबा ही इन रूपों में भी मेरे घर पे विराजमान है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, मैं आज तक मैं कृष्ण जी को कहती हूँ, मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी को, मतलब मैं उनको भगवान की दृष्टि से नहीं देख पाती हूँ। जैसे हम महादेव को देखते हैं, जैसे मैं साईं बाबा को देखती हूँ कि बाबा मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, इसे मैं नहीं देख पाती हूँ। मुझे लगता है कि वो हम हमारे घर के छोटे बच्चे हैं। मतलब मैंने कभी कृष्ण के किसी रूप को हमेशा बस एक बालक के रूप में देखा है। मेरे मन की ये भावना रहती है कि ये इतने छोटे से प्यारे से नन्हे से हैं, चाहे श्री जी हों, तो मुझे लगता है इनसे मैं कैसे कुछ मांग सकती हूँ। ये मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी के भावनाओं के बारे में नहीं बात करी, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मैं उनको भगवान नहीं, अपने घर का कोई छोटा बच्चा होता ना, मैं वो समझती हूँ। और मुझे लगता है मैं इनसे कैसे मांग सकती हूँ और ये बात मैं कहती भी हूँ कि हे कृष्ण, मैं तुमको नहीं समझ पाती हूँ कि तुम भगवान हो। उम, कभी मैंने उस रूप में देखा नहीं है, या मैं मेरी दृष्टि से मैं वैसे देख नहीं पाती। मैं बस एक बहुत प्यारे नन्हे बालक के रूप में बहुत प्यार करती हूँ कृष्ण जी के किसी भी रूप को। मुझे लगता है ये बाबा के सबसे छोटे वाले बच्चे हैं, मेरे मन में ये भावना है। तो अभी मैंने ना बाबा से कहा कि अगर मैं किसी दिन वृंदावन वापस गई, तो क्या मेरे से भी कृष्ण जी ऐसे मिलने आएंगे? ऐसा मेरे मन में आया। ये अनुभव ना, मतलब मैं हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ कि वो कैसे दिखते होंगे। और मैं सच बता रही हूँ, और शायद मैंने ना बहुत ईमानदारी से सोचा होगा कि वो कैसे दिखते होंगे। क्योंकि होता ये है ना कि मैं आपको बता रही हूँ, जब आज मैं ये अनुभव रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज है 31 जनवरी। तो क्या हुआ कि 31 जनवरी 2026, तो आज क्या हुआ ना कि मैं जब वापस घर आने वाली थी, मैं बस बिल्डिंग से नीचे उतरी ही, तो मैंने क्या देखा ना, थोड़ा आगे बढ़ते ही, कि एक बहुत प्यारा सा घुंघरैले बाल में छोटा सा एकदम बच्चा है, छोटा सा बालक, और वो रो रहा है। अब हम आम तौर पर आते हैं तो हम ऐसे किसी के भी बच्चे को, या किसी की कोई भी चीज़ को, या इवन डॉग्स हों, तो हम उनको ऐसे प्यार नहीं करते हैं ना। मतलब दूर से हमें क्यूट लगता है या जो भी हो, बट हम, मतलब मैं जिसको नहीं जानती हूँ, मैं उसके बच्चे को कैसे ही और क्यों ही प्यार करूँगी। पर मैं आपको सच में बाबा का नाम लेकर कह रही हूँ, वो
इतना प्यारा बच्चा था, इतना प्यारा बच्चा था ना, एकदम सफ़ेद वाला रसगुल्ला जैसा, उससे भी बहुत क्यूट। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मनमोहक और इतने प्यार से रो रहा था ना वो, और उसके बाल घुंघरैले। और मुझे इतना प्यार आया कि मैं उसको क्रॉस कर रही थी और थोड़ा आगे मैं बढ़ी, लेकिन मैं वापस आई और मैंने ना उसको बहुत सारा प्यार किया। तो उसकी दादी बोलने लगी, और उसके हाथ में 100 रुपीज़ की नोट थी, जो उसने टाइट से पकड़ा हुआ था और रो ही जा रहा था। तो उसकी दादी ने बताया कि इसकी ना बुआ चली गई है, और ये रो रहा है कि क्यों इसकी बुआ चली गई। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि अरे बाबू देखो, तुम्हारी बुआ कल आ जाएंगी, तुम चुप हो जाओ। बहुत ही प्यारा बच्चा था, और आपको पता है, मतलब मैं उसको ना छोड़ ही नहीं पाई, इतना क्यूट था। और मेरे साथ वाले सब मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। मुझे खुद भी लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, पर वो इतना प्यारा था कि मैं उसको छोड़ नहीं पाई। ठीक है, फिर वो उसकी दादी उसको लेके थोड़ी देर के लिए मंदिर चली गई, और हम लोग वहाँ पर अपनी कैब का वेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद वापस जब वो निकल के आई ना, तो देखिए उन्हें मुझसे क्या लेना देना था, चाहे कुछ भी, लेकिन उन्होंने स्पेशली आवाज़ लगवा के, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं दूसरी साइड देख रही थी। जब वो नन्हा बालक चला गया था, तो और भी कई सारे मैटर्स थे, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स ने इशारा किया कि देखो वो उधर से तुम्हें बुला रही हैं। और फिर रोड के उस पार से भी उस नन्हे बालक ने बहुत क्यूट वे में मुझे वो देखता रहा, एकदम मुझे गौर से देखता रहा। और उसकी दादी का था कि मतलब मैं इसको लेके जा रही हूँ, उसकी दादी का भाव था कि देखो मैं जा रही हूँ तो तुम एक बार, क्योंकि मैं रुक के प्यार की थी। तो फिर मैंने उसको बाय किया और मुझे थोड़ी देर तक देखा, फिर वो चला गया अपनी दादी के साथ। और ये घटना पूरी घटित हुई जब मैं शाम में घर आई ना, तब मुझे ना एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मैं बाबा से, अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने कहा कि क्या कान्हा मेरे से ऐसे मिलने आएंगे। तो देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि भगवान एक एनर्जी बन के ही आपके पास आए। कई दफ़ा ये इंसान के रूप में, मतलब जो इंसान ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें वो अपने दर्शन देते हैं, जो मुझे आज मिले। और इसको ना मैं नहीं समझा सकती शब्दों में, ना ही मैं आप लोगों के सामने प्रूफ कर सकती हूँ। ये बस एक भाव है, एक प्रेम था। और आपको पता है, मैं जो हमेशा सोचती थी, घुंघरैले बाल, बहुत नन्हा प्यारा सा बालक था, और सेम वही चीज़ मेरे साथ जब आज घटित हुई ना, मुझे बाद में स्ट्राइक हुआ कि मैं इस चीज़ की इच्छा रखती थी और मुझे ये दर्शन मिले एक बच्चे को रोज़ देखने में। और एक, जब आपको कुछ अलौकिक रूप से दर्शन मिलते हैं ना, उसमें डिफरेंस होता है। वो मैं यहाँ नहीं समझा सकती, पर जो मेरे साथ हुआ ना, बाद में मुझे लगा कि अरे ये कितनी प्यारी लीला थी। तो ये मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहती थी। और ये आज के दिन का इतना सुंदर अनुभव है ना, कि मैं आपसे क्या कहूँ। और मैं इसके साथ यही कहना चाहूँगी कि जब हम प्रेम, साई और सकारात्मकता के बारे में सोचते हैं ना, तो निगेटिव चीज़ें अपने आप हमारी लाइफ से दूर होती जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ को होने का दिन कितना सुंदर था, क्योंकि आज ना मेरे साथ एक और अनुभव घटित हुआ जो अच्छा नहीं हुआ था, और शायद मेरा मन टूट गया था, तो इसलिए ये चीज़ हुआ। होता ये है ना कि हम जहाँ जाते हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग में जो गार्ड्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो मेरा ऐसा रहता है कि अगर कोई ओकेज़न है, कभी कुछ इवेंट है, कुछ भी ऐसा है, तो जब फूड पैकेट्स वगैरह आती हैं, तो उनके लिए भी आते हैं, तो हम लोग दे देते हैं। अब देखिए, हम घर पे भी जहाँ रहते हैं, इधर भी जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं, हम उनको हेल्प करते हैं जितना हमसे हो पाए। लेकिन अब हर जगह, हर आदमी को हम ऐसे ही पैसे तो नहीं बाँट सकते ना, हम भी तो बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो गार्ड्स थे ना, इनके बारे में मैंने सुना था कि मेरे कलीग से इन्होंने रोक के ज़बरदस्ती कि हमको चाय नाश्ता का पैसा दीजिए करके ये लोग पैसे ज़बरदस्ती लिए थे। खुशी से नहीं, ज़बरदस्ती। ठीक है? और ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी।
मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छी क्यों नहीं लगी थी, क्योंकि कभी-कभी तो ये सब करना इज़ ओके, बट फॉर सम रीज़न मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे अंदर ऐसी नेगेटिव भावना क्यों आ गई है, क्योंकि मैं तो ऐसे जो स्पेशली इतनी धूप, इतनी ठंड में काम करते हैं, मेरा उनके लिए बहुत मन में रिस्पेक्ट रहता है। फिर मेरे मन में ऐसा क्यों है? क्यों बाबा ऐसा डाल रहे हैं? मैं इस चीज़ को सोच रही थी कुछ दिनों से, जब से मुझे पता चला था कि वो लोग रोक-रोक के पैसे लेते हैं, चाय नाश्ता के दे दीजिए। तो ख़ैर इसके बाद क्या हुआ ना कि ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं आपको आज का बताती हूँ, यही नन्हे बालक से पहले का अनुभव बताती हूँ। तो कल ना एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी, तो मैंने और मेरी 2-3 जो कलीग्स थे, उन लोगों ने अपना फूड पैकेट नहीं लिया था। हम लोग कहीं जाकर खाने वाले थे, तो हमने फूड पैकेट्स नहीं लिए थे और हमने बाद में कह दिया था कि आप हो सके तो वो जो गार्ड्स हैं उनको आप दे देना, हम लोगों के जो भी फूड पैकेट्स हैं। तो ठीक है, उसके बाद उनको नहीं मिला होगा, व्हाटएवर द रीज़न माइट बी। आज जब मेरे मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय कलीग जब वो सुबह गए, वो मुझसे थोड़ी देर पहले पहुँचे थे। उनको रोक के सबने उनसे पैसा लिया कि कल हमको डब्बा नहीं मिला, कल हमको डब्बा नहीं मिला करके। और जब ले लिया तो ले लिया, उसके बाद जब मैं गई तो मेरे सामने भी कि दीदी डब्बा हमें नहीं मिला। मतलब सॉरी मैडम, डब्बा हमें नहीं मिला। तो मैंने कहा अच्छा ख़त्म हो गया होगा शायद। मैंने ये कहा और मैं अंदर चली गई, ठीक है? और मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि कोई ऐसा हो और मैं 100-200 रुपए निकालने में या किसी को खिलाने-पिलाने में मैं कभी पीछे नहीं रहती। बट पता नहीं क्यों मुझे ना लग रहा था कि नहीं, इन लोगों को नहीं। उसके बाद जब मैं वापस शाम में निकल के आने लगी ना, यही नन्हे बालक से जस्ट पहले का मैं बता रही हूँ, जो गार्ड और जो लोग ना आज तक जैसे नमस्ते या जिस तरह से जिन जो उनका एक बिहेवियर रहता था, बिहेवियर वही था, पर जो उनके एक्सप्रेशन में चेंज आई थी और जो उनकी नज़र खराब हुई थी ना, कई दफ़ा आपको जो नज़र की बात होती है ना, कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है, आप इसको सेंस करते हो। जिस तरह से उन लोगों ने देखना शुरू किया और जैसी उनकी स्माइल थी, ऐसा लगा मैंने उनको कितना मजबूर कर दिया है या क्या कर दिया है। अपने नज़र से और अपने एक्सप्रेशन से वो मेरे मुझे ना इतना गुनहगार और इतना गिल्ट ठहराना शुरू किए। और ये इनका खेल है कि उससे भी पैसे लो, इससे भी लो। वो तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बता दिया था कि मुझसे ले लिए, वरना मैं तो गिल्ट में जाके दे रही थी और उसको पकड़ के ले लिया उससे पैसे। तो ये जब हुआ ना मेरे साथ, तो मुझे तब ये फ़ील हुआ कि जो इनका नज़र चेंज हुआ है और जो ये अंदर आने वाले हर इंसान को पैसे की मशीन समझ रहे हैं, इसीलिए बाबा ने ना शुरू में ही मेरा मन इनके प्रति हटा दिया था। क्योंकि जब मेरे कलीग ने इनको पैसे देने शुरू किए थे, तो मेरी एक और जो वहाँ पे है, उसने कहा था फ्रेंड ने कि हम लोग को ये चीज़ अच्छा है, हफ्ते में 1 दिन 100-50 इनको दे देना चाहिए। बट फॉर सम रीज़न मुझे, जो ये ऑफ़िस वाले लोग थे ना, मेरा इस पर मन नहीं था कि नहीं, मुझे मुझे था कि नहीं, हम घर पे ही इधर बहुत कुछ करते हैं। अब हम मतलब बहुत कुछ नहीं, जो भी सही कराते हैं हम करते हैं, अब हर जगह हम नहीं कर सकते हैं और स्पेशली वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो रोज़ रोक के मांगेंगे। ये चीज़ मेरे मन में थी। और आप प्यार से खुशी से करते हो अलग बात है, और रोज़-रोज़ कोई आपके सर पे डिमांड रख दे, तो आपको लगेगा ना कि भाई हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स, अपने सेविंग्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की, और उसमें कोई इतना ये करेगा तो आपको फिर वो प्रेशर लगने लगता है। शौक से देने, सेवा करने में और प्रेशर में डिफ़रेंस होता है, और ये लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसीलिए साई ने मुझे दूर किया था, पर इनके जो एक्सप्रेशन चेंज हुए थे ना आज, और जिस तरह का बिहेवियर कुछ नहीं था, बट जो इनकी भावनाएँ और इनके नज़र बदले थे ना, मुझे लगा कि मुझे बहुत बुरा लगा था, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं बाहर आई, तब मेरे साथ वो वाला अनुभव हुआ, वो नन्हे बालक वाला। तब मुझे लगा कि भगवान ना एकदम बैलेंस मेंटेन करते हैं,
क्योंकि ये लोग जो थे, मतलब आप सोचो ना कि ये लोग हमेशा लालच की ही दृष्टि से खड़े रहते। पर अगर आप इनको एक उँगली पकड़ाओगे ना कि लो मेरी उँगली पकड़ के चलो, तो वो आपकी पूरी बाजू पकड़ लेंगे और छोड़ेंगे ही नहीं। इनकी ये स्थिति है। तो कई दफ़ा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है मतलब आप समझो कि ठीक है, वो धूप में छाँव में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत मेरे अंदर रिस्पेक्ट रहा है। मैंने किया भी है शुरू से कि कुछ भी देना जब भी कुछ ऐसा स्पेशल हो। पर अब रोज़-रोज़ का हैबिट बनाना तो गलत है। सैलरी तो आखिर देखिए उनको भी इसीलिए मिल रही है कि वो रोज़-रोज़ अपना गुज़ारा कर ले। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है। और 1-2 इंसिडेंट और भी हुए जिसमें मैंने ये फ़ील किया कि लोग ना सिर्फ़ पैसे के लिए ही नमस्ते या प्रणाम करते हैं। बहुत जगहों पर, रेस्टोरेंट्स में आप देखो या कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में, और बहुत ज़ोर का नमस्ते मैडम नमस्ते, 4 बार कहेंगे कि आप पैसे निकालो। तो कभी-कभी ये सब बुरा भी लगता है कि हाँ, क्योंकि कभी-कभी जब हम बहुत सारा काम, मैंने कहा ना जनवरी वो हैड बीन वेरी हेक्टिक, तो इसके बाद मुझे लगता है कि मैं पैसे की मशीन हूँ क्या? अगर मैं अपने लाइफ़ को अपने वे में जीने के लिए मैं 2-3 चीज़ें कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत अगर कर रही हूँ, तो उसके बाद अगर लोग बस मुझे मशीन समझ रहे कि अरे ये तो कमा रही है तो इससे निकालो, तो ये तो गलत है। मतलब एक समय के बाद आपको लगेगा कि व्हाई दिस बिहेवियर। शौक से करके देना अलग बात है, कोई मजबूरी में माँगे वो भी अलग बात है, पर कोई आपको पैसे की मशीन की दृष्टि से देखे ना, ये अलग बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। तो मुझे ना, और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, उसमें भी जिन अंकल ने ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ का मिसबिहेव भी नहीं, अब उसको हम क्या बोले, अजीब सी दृष्टि से देख कर ही मुझे, और मतलब मुझे गिल्ट फील कराने के लिए अपना सर ऐसे नो के फॉर्म में हिलाना कि नहीं मिले डब्बे, नहीं मिले। अब नहीं ही मिले डब्बे तो कोई आफत तो नहीं आ गई ना। मुझे मतलब 1-2 दिनों में बहुत गिल्ट में डाल दिया उन्होंने, एक्सट्रीम गिल्ट, और ये गलत है, और ये बहुत ही गलत है। डब्बे उनके आए भी नहीं थे, मैं बताती हूँ, वो उनके लिए आए भी नहीं थे। मिलते तो उनको खुश होना चाहिए था, और हमेशा तो मिलते हैं, कभी अगर नहीं भी मिला तो वो उनके लिए आते भी नहीं हैं। मैं बहुत स्ट्रेट कट्टू-गठी आपसे बोलती हूँ ये बात। तो लोग गिल्ट में डाल देते हैं, सबको लगता है कि अरे अ, इनके पास तो ये है, वो ऐसा-वैसा, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, पर कोई ये नहीं देखने आता कि उसके पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम पता है किस बात से होती है? जब आप शांति से रहते हो, आपको किसी चीज़ का बुरा ही नहीं लगता है। आप अपने आप में मगन रहते हो, तब सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। दैट्स द थिंग। तो ख़ैर, इसके बाद ना, आज जब मैंने किस्से कहानी शुरू की ही है, तो मैं एक और अनुभव आपको सुनाती हूँ, ठीक है? साईं कृपा से आज मैं क्यों कृष्ण जी के अनुभव सुना रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। पर ऐसा कुछ हुआ, इसीलिए मैंने सुनाना शुरू किया है, और कृष्ण जी के लिए मैंने आपको भी कहा भी, मेरी भावना यही रहती है कि ये तो बहुत प्यारे से, छोटे से मेरे घर के बच्चे हैं। तो मुझे लगता है मैं इनसे कैसे कुछ माँग सकती हूँ? ये तो खुद छोटे-छोटे हैं। तो इससे प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होइएगा, ये मेरी भावना है। और जो मैं खुद कृष्ण जी से भी कहती हूँ, मैं कभी कृष्ण जी को उस फियर्स फॉर्म में इमेजिन नहीं कर पाती हूँ या नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा वो हैं भी, वो ठाकुर जी के रूप में, ठाकुर फॉर्म है ना उनका, पर मैं वो उस फॉर्म में नहीं देख पाती हूँ। मेरी दृष्टि में वो हमेशा नन्हे बालक के रूप में है। तो खैर जो भी है, मैं आपको एक और अनुभव बताती हूँ। एक लेडी है, वो गई थी वहाँ, उनकी ना मदर का डेथ हो गया। तो जब उनकी मदर का डेथ हो गया, तो आप देखो ना, अगर मैं आपको उनका बैकग्राउंड दूँ उन लेडी का, तो वो ऐसी इंसान है ना जो अपने हस्बैंड और अपना लाइफ तो खैर मैनेज करना तो सही बात भी है,
पर जो अपने इन लॉज से बिल्कुल मतलब नहीं रखती हैं और जो अपने होता है ना चाचा चाची मामा मामी सबके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करना, सबके पैसे लेने का इंटेंशन रखना और खूब पैसे का लालच होना, वो उस तरह की लेडी है। ठीक है, तो मैं आपको उनकी कहानी बता रही हूँ। थैंकफुली ऐसे रिश्तेदार ना बाबा ने कम से कम ऐसे नहीं दिए। जिनके वो हैं वो कैसे झेलते होंगे, मैं तो वो बहुत सलाम करती हूँ भाई कि कैसे आप झेलते हो। तो खैर ये जब वृंदावन गई थी, मुझे आपको ये जो 4 लाइन मैंने बोले इनकी ही बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने ना भगवान के साथ भी यही किया है। जब ये वृंदावन गए, ठीक है, वहाँ इन्होंने दर्शन वगैरह किए, सब कुछ हो गया। गर्मी का दिन था, 12 बजे का दिन होगा, ये लोग रेस्टोरेंट में पूरा प्रॉपर अपना खाए पिए। और ये वहाँ भी इसलिए गए थे क्योंकि इनको किसी ज्योतिष ने कहा था कि सिंस यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स, तो आपको वहीं जाकर थोड़ा आपको पूजा वूजा करना चाहिए। तो इसलिए ये लोग वहाँ गए थे। तो जब ये लोग वहाँ गए, दर्शन वगैरह किया, वो जो मैंने बोला रेस्टोरेंट से निकले, कुछ ही दूर जाते ही ना एक बहुत अ, बहुत भिक्षा मांगते हुए एक बहुत दयनीय स्थिति में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, माँ थोड़ा सा पानी पिलाओगी? और आप यकीन मानो वो पानी मांगते रह गया, मांगते ही रह गया। इनके हस्बैंड बोलने लगे, क्योंकि बॉटल एक ही था और आसपास एक भी दुकान नहीं थी जो, ठीक है, क्योंकि इनका होटल कहीं थोड़ा अंदर में जाके था। बहुत दूर तक इनसे मांगा, इन्होंने नहीं दिया पानी। इन्होंने बल्कि उनको कह दिया कि मैं तुमको दे दूंगी तो मैं क्या पीऊंगी। मतलब 20 रुपए की बॉटल है, आपको अभी प्यास भी नहीं लगी और वो एकदम ठंडा पानी है, गर्मी है, कोई मांग रहा है माँ दे दो ना, माँ दे दो ना। वो बोलता रहा बोलता रहा, इन लोगों ने नहीं दिया। मतलब इन लोगों ने नहीं, सॉरी, इन्होंने नहीं ही दिया पानी। इनके हस्बैंड ने बहुत समझाया, देखो पानी दे दो, क्या चला जाएगा, तुम चलो होटल और फिर उसके बाद हम लोग होटल वाले का खुद का फ्रिज होता है उससे मांग लेंगे, नहीं होगा तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के मंगवा लेंगे, आखिर हम आए हैं इतने तीर्थ स्थल पे। पर वो नहीं मानी और फिर वो व्यक्ति बोला, ठीक है माँ कोई बात नहीं, और फिर वो पीछे उल्टा चलने लगा। तो 2-4 स्टेप तक तो इन्होंने सुना कि वो अपनी लाठी लिए चल रहा है। फिर वो 5वें स्टेप पर जब पीछे मुड़ के देखी ना, तो वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और इनका होटल आ गया था। अब ना तो गली है कि लेफ्ट जा सके, ना तो राइट जाने की कोई गली है, वो आसमान में उड़ तो जाएगा नहीं। और उस क्षण उनको रियलाइज हुआ ना कि ये अंदर जाके मतलब कृष्ण जी से बहुत विनती वगैरह करके आई थी कि हे प्रभु मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ये है वो है बहुत। तो जो आपके वहाँ पे बाके बिहारी हैं, वो रूप बहुत, छवि बहुत प्यारी है, वो सच में निकल के आ जाते हैं भक्तों से मिलने, सच में निकल के आ जाते हैं। इन्होंने विनती की तो वो मामा मामा करते करते मंदिर से लेके इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। और फिर आए तो इन्होंने उनको भगा दिया। बट दैट वाज वन थिंग जो जो ना उस लेडी को इतना, बस उस चीज़ का उनको गिल्ट है कि मुझे एक बॉटल पानी देना चाहिए था, कि उन्होंने ये बात मुझे अपने मुंह से बताई। और बाकी तो स्टोरी उनके हस्बैंड ने भी मुझे बताई कि देखो हमने इनको बहुत कहा था पर ये नहीं ही दी। काफ़ी इरिटेटेड थे। तो भाई हमारा काम ये तो नहीं कि हम किसी के रिश्ते में लड़ाई लगवाए। मैंने ये कहा कि ये सब भगवान की मर्जी से होता है, सो लेट दैट गो अवे। बट मैं आप लोग को बता रही हूँ, और मैंने भी यही सोचा कि इन्होंने भगवान के साथ भी वही किया। भगवान ने इनको गिल्ट में डाल दिया। इनको बाद में लगा कि बताओ, जब हम तीर्थ करने जाते हैं तो भगवान भी हमसे किसी रूप में मिलने आते हैं, और मैंने ये चीज़ कर दी। और सच में इन्होंने किया, क्योंकि पीछे जब देखा तो कोई था ही नहीं। वो जो इतनी दयनीय स्थिति में इतना कमज़ोर व्यक्ति था, इतने दूर तक चल के आया था, वो उड़ के थोड़ी चला जाएगा, गायब थोड़ी हो जाएगा। कहीं नहीं था वो, खोजा इन्होंने, वो कहीं भी नहीं था।
तो वो कृष्ण जी ही आए थे, ये चीज़ हुई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि हमारे जो भगवान है, चाहे आप उनको साईं मानते हो, चाहे आप कृष्ण जी मानते हो, चाहे आप जो भी मानते हो, ये लोग ना कहते हैं ना राम और रावण, तो भगवान सबके हैं, सबके हैं। और कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से जाता है ना तो वो उसको भी वेलकम करते हैं। जैसा यहाँ पे करते करते उनके पीछे ही पीछे आ गए, क्योंकि इनकी जो कृत्य हैं ये तो खुद भी बताती हैं कि मैंने ऐसे लिया वैसे लिया, मेरे मन में ये है वो है। सिर्फ पैसा और मेटेरियलिज्म, और उसके लिए किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार। पर वैसे इंसान को भी वो दर्शन देने आए और इनके ही बुलाने पे आए, पर भगवान के साथ भी वही किया। एक 10 रुपए 20 रुपए की बॉटल नहीं दे पाए। तो आप मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात है कि देखो, इनको मिलने तो आए ना कान्हा, तो बस अगर श्रद्धा आपकी है ना, सच में एक पल की भी श्रद्धा है, नो मैटर आपके कैसे कर्म रहे, आपने क्या कर दिया है, पर अगर 1 मिनट की सच्ची श्रद्धा है ना, तो वो सच में आते हैं। और अगर वो आ गए ना, हाँ, तो आपके पाप का जो बोझ आप लेके चल रहे हो, वो अपनी तरफ से बहुत कम कर देते हैं, बहुत कम। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा था ना कुछ बातें, कुछ अनुभव सुनाऊंगी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आप एक बहुत पुण्य आत्मा हो। और जो हम एक दूसरे का सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कि हम कहीं ना कहीं उनके होने का एहसास करते हैं कि वो हैं, साईं हैं। वरना सब लोग ये सब समझ भी नहीं पाएंगे, हंसेंगे अगर सुनेंगे तो, कि क्या बोल दिया, क्या कर दिया। और बस हमें यही कोशिश रखना चाहिए ना, कोशिश कि हमारे मन में कोई बुरा ना हो, हम किसी का गलत ना करें, जानबूझकर भी और अनजाने में भी। बस यही प्रार्थना होनी चाहिए। बाकी तो देखिए, बाबा ना सब पार लगा देते हैं, सब कुछ। तो अब वीडियो को यहीं रहने देते हैं, वरना बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। और अगर आप लोग के कोई अनुभव हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको जो भी फील होता है, जो भी लगता है, वो ज़रूर लिखा करें कमेंट सेक्शन में। क्योंकि जब आप लोग भी अपनी मन की बातें लिखते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि ओके, आप ये सोच रहे हैं, आप ऐसे रिलेट कर रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है इस पे। तो अच्छा लगता है कि ठीक है। और कहीं कुछ गलती रहती है तो समझ में आता है कि नहीं, मैंने भी गलत सोचा या गलत कहा। तो इसलिए कमेंट में लिखिए, अगर कोई सच में ओपिनियन है तो, या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें, कोई अनुभव या कुछ भी, तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ। जय साईं राम।